अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या इतने 20,000 पदों पर भर्ती आएगी। दोस्तों यहाँ पर मांग ये किया जा रहा है कि जितने पोस्ट है उतना पर भर्ती दिया जाए। तो ये होगा कि अगर 20,000 का मांग किया जा रहा है तो इसमें कम से कम 8-9 हज़ार पद पर भी अगर भर्ती दे दिया जाता है, 10,000 पद पर भी भर्ती दे दिया जाता है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। क्योंकि लाइब्रेरियन वाले छात्र बहुत अधिक नहीं है, ये नहीं है कि लाख 2 लाख छात्र है, 50,000 लगभग है, उसी में से 10,000 का सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन की प्रक्रिया भी आसान है। आगे चलिए, अब आपको नियमावली ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से फेसबुक पेज के माध्यम से पोस्टर भी रिलीज किया गया था। तो देखिएगा, रोजगार का सपना पूरा हो रहा है साकार। राज्य के 64 से 21 प्लस 2 स्कूलों में 500 से अधिक किताबों वाले सभी पुस्तकालयों में 7,000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। और इसी को लेकर अगले दिन न्यूज में भी न्यूज आया था, न्यूज़पेपर में भी। तो रोजगार का सपना हो रहा है साकार, प्लस 2 स्कूलों में 7,000 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। 64 से 21 स्कूलों में मिलेंगे लाइब्रेरियन, 500 अधिक किताब वाले सभी पुस्तकालयों में भरे जाएंगे पद। और जैसे ही ये फेसबुक पेज के माध्यम से पोस्ट किया गया, अगले दिन प्रभात खबर में भी न्यूज आया था, 7,000 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। तो यानी कि 7,000 देखिएगा, तो शिक्षा विभाग की ओर से ये किया जा रहा है कि हम 7,000 भर्ती करेंगे जितने भी स्कूल कॉलेज है सभी में। अब यहाँ पर 20,000 की आवश्यकता है, तो ये 7,000 से पोस्ट बढ़ करके 10-12 हज़ार तक भी जा सकता है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि 10,000 पदों पर भर्ती होगी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप आवाज़ उठाइए, शिक्षा मंत्री जी को ट्वीट करके ये जो भी न्यूज़ आता है उससे रिलेटेड ट्वीट कीजिए, अधिक से अधिक आप ट्वीट कीजिएगा, तभी आवाज़ पहुंचेगी और भर्ती जल्द से जल्द दी जाएगी। घर बैठे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए, अब नियमावली के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा 19 मई का न्यूज़ है और लाइब्रेरियन की जो भर्ती होने वाली है, पात्रता परीक्षा यानी एग्जाम के आधार पर भर्ती होने वाली है। तो जो एग्जाम लिया जाएगा, तो कैसे क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में भी बताने वाले हैं। और ये है दोस्तों कि नियमावली की प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग की ओर से लगभग तैयार कर लिया गया, जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद 1-2 महीने में भर्ती दे दी जाएगी, यानी इस साल के लास्ट तक भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप सभी पिछले 1.5-2 साल से इंतजार कर रहे हैं, फाइनली आपका इंतजार खत्म होगा और बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं। तो इसका ये रीजन है कि इंतजार का फल मीठा ही होता है। तो आपको पदों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रहा है, 10 गुना अधिक पदों पर भर्ती आएगी। जितने अधिक पदों पर भर्ती आएगी उतने ही अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो भर्ती आएगी तो इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो ये देखिए, बिहार सरकार के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नियमावली है। यहाँ पर देखिएगा तो पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग की नियमावली है। तो यहाँ पर जो भी नियम है उसी अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग में भी भर्ती की जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिलेटेड लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी, तो यहाँ पर यही सिलेक्शन प्रक्रिया सब कुछ रहने वाला है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने की योग्यता क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पोस्ट का जो नाम है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का यह पोस्ट है और अराजपत्रित नॉन गैजेटेड पोस्ट है। यहाँ पर देखिएगा तो मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अथवा लाइब्रेरी साइंस से स्नातक। तो आपको ये डाउट लग रहा होगा कि लाइब्रेरी साइंस का डिग्री कैसे होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट है तो 1 साल का ये कोर्स होता है। किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो बिलीस का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स ये स्पेशल होता है, 1 साल का है और इसका फॉर्म का फी भी बहुत अधिक नहीं है कोर्स का, लगभग 10 से 15 हज़ार में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सरकारी कॉलेज से एडमिशन लीजिएगा तो इससे कम में ही हो जाएगा, प्राइवेट से रहेगा तो 15 हज़ार तक आपको खर्च आएगा बिलीस का कोर्स करने में, ये फीस है। और बिहार में भी बहुत सारे विश्वविद्यालय से बिलीस का कोर्स होता है, तो आप कर सकते हैं। तो यानी आपके पास ये डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसमें प्रमोशन का पोस्ट रखा गया पुस्तकालय अध्यक्ष का। तो प्रथम प्रोन्नति स्तर, अगर सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर 8 वर्ष का अनुभव है तो यहाँ पर आपका प्रमोशन होगा। इसके बाद वरीय पुस्तकालय अध्यक्ष में, तो पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर 8 वर्षों का फिर से एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रमोशन दिया जाएगा। तो यानी जो लाइब्रेरियन की जो भर्ती आ रही है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया, बिलीस रखा गया या फिर लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है अथवा लाइब्रेरी साइंस में आप स्नातक किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन को लेकर तो क्लियर हो गया। आप चलिए एग्जाम पैटर्न, इन सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। तो ये जो भर्ती की जाएगी दोस्तों, सीधी भर्ती यानी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है इन सभी चीज़ों के बारे में। और सीधी भर्ती वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा 100 अंकों के आधार पर होगी। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है, ये आपको परमानेंट मिलने वाला है। 100 अंकों का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब में है तो बिहार में अब सभी सरकारी नौकरी में दिया जा रहा है एक्सपीरियंस के आधार पर। 1 साल के लिए 5 अंक, 2 साल के लिए 10 अंक, इस तरह से 5 साल के लिए कुल 25 अंक का आपको वेटेज मिलेगा। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो उम्र सीमा जो होना चाहिए न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस साल जो भर्ती आएगी 2022 में आएगी, तो 2022 के अनुसार आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम उम्र जो कंडीशन है, जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए है 40 साल, बीसी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC ST से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये हो गया अधिकतम उम्र का कंडीशन, न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। और एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो 100 अंकों का एग्जाम जो लिया जाएगा। अब आपको ये डाउट लग रहा होगा कि ये एग्जाम क्या शिक्षा विभाग की ओर से लिया जाएगा या फिर कर्मचारी चयन आयोग अन्य माध्यमों से। तो यहाँ पर देखिएगा,
तो स्पष्ट लिखा हुआ है, सीधी नियुक्ति से अभिप्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य संगठन की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति। तो ये जो भर्ती होगी दोस्तों एग्जाम के आधार पर, और आयोग से अभिप्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो शिक्षा विभाग के माध्यम से भी भर्ती जो की जाएगी ये बिहार एसएससी के माध्यम से ही की जाएगी। एग्जाम के आधार पर आपको सिलेक्शन होने वाला है। 100 अंकों का एग्जाम लिया जाएगा, तो इसमें 40 से 50 क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित पूछा जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन में जीके हो गया, मैथ साइंस से मिला करके क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अब दोस्तों आप लोगों को भर्ती के लिए बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि पदों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। आप देखिएगा तो शिक्षा विभाग की ओर से ही कंफर्म किया गया है कि हम 7000 पदों पर भर्ती करेंगे, जो भी आप लोगों को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दिखाए थे और न्यूज़ में भी आया था। तो यहाँ पर अब मांग की जा रही है कि 20,000 आवश्यकता है, तो हो सकता है कि इसमें 10,000 तक पदों पर भर्ती दी जाएगी। और 10,000 तक दी जाएगी तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जितने अधिक पदों पर भर्ती आएगी उतना ही अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। और इसमें परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो बहुत जल्द दोस्तों आप लोगों को 1.5-2 महीने में भर्ती देखने को मिल जाएगी। इस साल के लास्ट तक भर्ती आ जाएगी। अब आप लोगों को बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ रहेगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम आप लोग को हमेशा इसी तरह से संपूर्ण जानकारी देते हैं। देर किस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।